मन बुद्धि को समेटते हैं। जो अमृत वेला बाबा ने स्वरूप दिखाया, जो टास्क दिया है, स्मृति, अपनी उस स्मृति को जागृत करते, उन सभी महावाक्यों को जागृत करते जो मुझे ये महसूस कराता कि भल मेरे कर्मों का माया जाल जो 63 जन्मों का है, वह अत्यंत ही विकट है, विशाल है, विकराल है, पर इन सभी से मुक्त कराने वाला वो माता पिता किस प्रवीणता से मुझे आत्मा को इससे ना ही छुड़ा रहा, बल्कि साथ साथ उसे मुक्त भी कर रहा, उसे भी कर रहा, असंभव को संभव सिर्फ वो ही कर रहे। वो महावाक्य जो इतना बड़ा कार्य कर रहे, उन्हें बहुत प्यार से समझ कर कि उसके बिना पार पाना असंभव है, और जो विधि समझाए वो है इन महावाक्यों का मेरे भीतर रुकना। ये महावाक्य जब भीतर रुकते हैं तो बहुत बहुत ऊंचा कार्य करते हैं। रुकना यानी मेरी स्मृति में रहना, मेरी स्मृति में रहना। स्मृति में रहते रहते वो मेरी वाणी में आते हैं, मेरे भाव वैसे ही हो जाते हैं, फिर वो मेरे संबंधों में आते हैं, मेरे क्रियाकलापों में आते हैं, मेरे रिश्तों में आते हैं। इसलिए उनका बहुत महत्व है, बहुत गहरा महत्व है। इस महत्व को समझते हुए जो एहसास बाबा ने आज बहुत गहराई से कराया, उसी एहसास को जागृत करते हुए बाप दादा दोनों का स्वागत करते हैं अपने इस मिनी मधुबन में। आज ये भी एहसास और गहराई से हुआ कि माँ बाबा के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द अपनी गहरी छाप मुझ आत्मा में और मुझसे जुड़े इस पूरे साकार वतन पर छोड़ता ही है। तो जब वो ये कहता कि ये जो साधारण सा ग्रह दिखता, ये साधारण सी गृहस्थी दिखती, ये साधारण नहीं, ये दिव्य है, ये डिवाइन है।
ये दिव्य मिनी मधुबन है, चैतन्य मिनी मधुबन है। भल अभी ऐसा दिखता नहीं, प्रतीत नहीं होता, महसूस नहीं होता, पर ये महावाक्य अपना कार्य शुरू कर चुके हैं। बस इसे और पावरफुल बनाने के लिए एक ही घृत मुझे डालना है, और वो घृत है मेरी स्मृति का। मेरी स्मृति अत्यंत 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 आवश्यक है, बहुत बहुत जरूरी है। तो अपनी स्मृति को और भी पावरफुल बनाने के लिए बाबा के हाथों में ये मुरली पकड़ाते हैं और सच हो जाते हैं एक महापरिवर्तन के लिए जो शुरू हो चुका है। बस हमें और इसे शक्तिशाली करना। बाबा कह रहे आज 27 जनवरी 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं ना, उसे अच्छी तरह से समझना है, स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। स्वयं में धारण कर दूसरों को कैसे कराएंगे, कैसे होगा, ये बोलेंगे हम, ये होने कैसे वाला है। पारस बुद्धि की परिभाषा बाबा ने इस वक्त क्या दी है? प्लीज बताएं। ओम शांति। मुझे तो इस समय पारस बुद्धि की वजह सुबह अमृत वेला के मेडिटेशन से बहुत ज्यादा वो मतलब जुड़ी हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि सुबह जैसे ही मैंने मुरली पढ़ी तो आफ्टर मेडिटेशन मैंने देर से हालांकि ज्वाइन किया था 3:30, तो मुझे वही लगा कि अपनी बुद्धि को इतना पारस बुद्धि मतलब पारस बनाओ कि जिससे बाबा की हर मतलब जो भी बाबा की डायरेक्शंस है वो हमें बिल्कुल टच हो। मुझे करेक्ट। ऐसा लगा। और मुझे ना सुबह जब आप मेडिटेशन करा रहे थे तो जब आपने बोला कि मेरे अति लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, तुम शुद्ध हो, तुम पाक हो, ऐसे गूंज रहा था सोनिया आत्मा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि अभी तक मेरी आवाज जैसे मुझे लगा कि बाबा डायरेक्ट मेरे कानों में ही डाल रहे हैं। मतलब इतना लाइट ऐसे लग रहा था, पता नहीं बॉडी भी वैसी होती जा रही थी जैसे वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे पता नहीं बिल्कुल वाइब्रेट सी हो रही थी ऐसे। मतलब मैं बिल्कुल। सुबह वाली बात बार बार टच बार बार अभी भी जैसे बैठी हूँ तो वो आवाजें जैसे आ रही, जैसे कई बार ऊंची जगह पे जाओ तो आवाज गूंजती है ना चारों तरफ, वैसा ही फील हो रहा था। और अभी भी गूंज रहा, तुम शुद्ध हो, तुम पाक हो, तुम मेरे अति लाडले, जैसे पता नहीं अभी तक फील हो रहा है। करेक्ट। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही इतना। हाँ जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू। और बताइए। थैंक यू सो मच निशि दीदी। और बताइए क्या लग रहा? पारस बुद्धि की परिभाषा बाबा क्या दे रहा है इस वक्त? बोले। आप बोलेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बोले। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के जितने भी महावाक्य हैं वो हमको पारस बुद्धि बनाते हैं। जो वो बोलते हैं, जो समझाते हैं, वो अगर हम उसको फॉलो करें तो हम पारस बुद्धि अपने आप, जैसे सुबह आपने कराया तो उसका एक 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 महावाक्य जो है वो, जैसे आपने बताया कि जब गर्मी होती है शीतलता देते हैं, कैसे मतलब जहाँ पर पानी की कमी होती है वहां पर बूंद बन के प्यासे को पानी पिलाते हैं। तो ये सब
पारस बुद्धि और ऐसे रहस्य खोलते हैं, कैसे कि मैं आत्मा जो हूँ कैसे तृप्त होती हूँ, और जब मैं अपने में बाह्य मुक्ता से, सारे आकर्षण से अलग होकर जब मंत्र मुक्ता में आती हूँ, वैसा चित्र मेरा बनता है। तो उससे कितना वो जब मैं धारण करती हूँ तब वो मेरे चित्र से अपने आप वो इतने खुश होते हैं, उनको वैसी महसूसता होती है, ठंडक पहुंचाते हैं। तो बाबा के तो हर वाक्य जो है वो हम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाले हैं। जितना मैं धारण करती हूँ उतनी पारस बुद्धि बनती हूँ। थैंक यू। एक पॉइंट जो अभी लग ही रहा था कि बाबा हम लोग से कहना चाह रहा है, जो शब्द और जो बात बाबा की मेरे अंदर धारण हो जाती है, यानी सिपन हो जाती है, चली जाती, अब उसके लिए मेरे को वो लॉजिकली अंदर चली जाती है। मुझे उसके लिए अब किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। वो चला गया, मेरे अंदर ही चला गया। और जब मैं उसका स्वरूप, ऑब्वियसली जब वो मेरे अंदर चला गया तो मैं उसका रूप भी ले लेती हूँ। जैसे मान लो बाबा ने हम लोग से कहा कि मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, बाबा ने ये कहा और ये चला गया अंदर। इतना चला गया कि वो संस्कार जो धीरे जोर से बोलने का था, ज्यादा बोलने का था, कड़वा बोलने का था, वो चाहे कितना भी पुराना था, 63 जन्मों का पूरा था, पर फिर भी ये समझ ऐसी मेरे अंदर गई, ऐसे वो अमृत समान मेरे अंदर गई कि उसने पूरा एक साथ 63 जन्म को कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे चमत्कार तो नहीं कहेंगे, ये विधि है, ये बाबा के महावाक्य रूपी अमृत का असर है। ओम शांति। कोई बोल रहा है? ओम शांति जी। जी ऐसे हो सकता है पारस कि मैंने रस को ही पा लिया, अब मेरे को मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी चबाने की, वही मतलब मैं उसके मैंने जो हाँ, मतलब उसका एसेंस था उसको पा लिया, पारस। तो ऐसे वो मतलब क्या है कि वो मेरे अंदर घुल मिल गया जाते ही, पीते ही। हाँ जी। तो वो रस करेक्ट। के लिए मतलब मैं उसका स्वरूप बन गई पीते ही। जैसे आप हाँ, मोटी चीज खाते हैं, थोड़ा मेहनत भी करते हैं, टाइम भी लगता है चबाने में, पचाने में, लेकिन रस को अगर पी रही हूँ तो वो तो एकदम मेरे उसमें ब्लड में मिक्स हो गया। तो ये मतलब बाबा का मुझे ये पारस बनाने का मुझको ऐसे लगता है कि मतलब मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मैं वही स्वरूप बनती जा रही हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी पारस मतलब क्या कि मतलब पत्थर को भी सोना बना देते हैं। पारस मतलब ये होता है कि पत्थर को भी छू लेता है तो वो भी पारस सोना बन जाता है। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं कि आप मेरे वाक्य को धारण करो, फिर दूसरों को भी बनाओ। खुद तो अब हम परिवर्तन करते हैं, अपने अंदर चेंज करते हैं, फिर दूसरों को भी धारण करके उनके अंदर भी चेंज लाते हैं। तो दीदी ये समझ में आया कि बाबा की बातों को खुद में भी धारण करना है, फिर दूसरों को भी परिवर्तन करना है, उनके अंदर यही भी चेंज यही लाना है। समझना है, यही समझना है। हम दूसरों पर असर बोल कर नहीं करने वाले, तब तुम्हें पारस हुई नहीं ना। पारस के आप संपर्क में आते ही सोना बन गए, यानी कोई मेरे ऑरा के, कोई मेरे संबंध संपर्क के संपर्क में भी आ रहा है ना, कनेक्शन में भी आ रहा है, तो उसको उसका असर हो जा रहा है। दैट इज पारस। जब ये होगा कि मुझे देख मेरे ऑरा से, मेरे परिवर्तन से प्रभावित होकर कोई आत्मा वो करने लग पड़े। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल होता है, आप स्माइल पास कर रहे हो, आप नॉर्मल लाइफ में चल रहे हो, आप एक मॉल में चल रहे हो, या आप एक ट्रेन में चल रहे हो, या आप एयरपोर्ट पे चल रहे हो, और आप बस एक स्माइल पास कर रहे हो, अननोन को भी स्माइल पास कर रहे हो, और वो भी साथ ही जैसे ही आपके स्माइल को वो देखते हैं, वो बाद में हम सोचते हैं कि अरे हम स्माइल क्यों कर रहे थे, बट हम तुरंत उसके बदले स्माइल कर देते हैं। हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है कि एक स्माइल के सामने दूसरा स्माइल आ ही जाता है। ये एक हुआ स्थूल के रूप में आपको एग्जाम्पल। ऐसे ही
हम जो स्वभाव में अपने ला रहे होते, जैसे कोई सेंट होता है, मान लीजिए शिवानी दीदी है या सदगुरु जी है, कोई एक बहुत सेंट सा बंदा हो, या आप ही हो, आप बहुत शांत से हो, और कोई एकदम लड़ता झगड़ता जोर जोर से बोलता हुआ कोई वहां से गुजरा, या उसने आपको देखा और वो आपके बगल में आके बैठा और वो लड़ रहा है झगड़ रहा है, एंड आप बहुत साइलेंस में हो, अंदर से प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, इट इज जस्ट कि वो मेरे अंदर ही, मुझे कोई इरिटेशन नहीं हो रही, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, इट्स हार्डली मैटर, इट्स हार्डली टचिंग मी, और मैं अपनी शांति में हूँ। आप हमेशा देखना, नेक्स्ट बंदे को तुरंत एहसास हो जाता है कि शायद मैं जोर से बोल रहा हूँ, शायद मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। वो या तो आपको पलट के सॉरी बोलेंगे, या फिर वो अपनी वॉल्यूम को कंट्रोल कर लेंगे। ये ऑटोमेटिक होता है। दैट इज दूसरों को धारण कराना, नॉट कि हम बोल के कराएं, नॉट कि हम लेक्चर दे दे के कराएं। मेरा स्वरूप ऐसा हो, वो धारण हो गया, मतलब मैं उसका रूप बन चुकी हूँ। मेरा रूप ऐसा हो गया, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, कि उसका असर आसपास के लोगों पर अपने आप आना शुरू हो गया, ऑटोमेटिक। मैं इतनी पवित्र हूं कि मेरी पवित्रता का इफेक्ट आसपास ऑटोमेटिक आना शुरू कर गया। दैट इज पारस बुद्धि, दैट इज पारस बन जाना। प्रश्न है, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वे सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, ये बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। ये बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बगैर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वे शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करते हैं, ये ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। ये बात बहुत ही समझ कर सिमरन करने व स्मृति में रखने की है। फिर से वो पॉइंट आ गया, स्मृति ही सफलता की चाबी, स्मृति ही हर चीज की चाबी। स्मृति में लाना है मुझे हर पल। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही है। तो जैसे बाबा ने हमें कहा कि मुरली के साथ चलो, मन और बुद्धि को उसके साथ साथ चलाओ, उस पिक्चर को जरूर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअलाइज कहते हैं कि नॉलेज से भी ज्यादा विजुअलाइजेशन शक्ति पावरफुल होती है। नॉलेज हमें बेस दे देता है कि कैसे कैसे चित्र बनाना है, कैसे वो विजन क्रिएट करना है, पर उस विजन में और रंग कैसे भरने हैं उसको अब हमें सीखना है। क्योंकि देखो, जो हमें आसपास की अभी आंखों से दिख रही दुनिया है वो बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। उसमें हमारा देह भी आता है, तो उसमें भी कभी कोई प्रॉब्लम होती, कभी कुछ होता है, तो हमें क्या फील होता कि चारों ओर बहुत नेगेटिविटी है। अब अगर मेरा विजुअलाइजेशन पावरफुल नहीं हुआ तो क्या होगा? बहुत इजी है कलयुग को अपनी ओर मुझे खींच लेना, कलयुग बहुत इजीली मुझे खींच लेगा अपनी तरफ। पर इसे देखते हुए, यहाँ की नेगेटिविटी को इन आंखों से देखते हुए नहीं देख रहे, हम तीसरी आंख से जो बाबा मुझे सत्युग दिखा रहा है, मेरा दैवी स्वरूप दिखा रहा है, मेरे आसपास घूम रही आत्माओं की दिव्यता दिखा रहा है, वो पूरा एक संसार दिखा रहा है जो धरा पर अभी नहीं है। क्योंकि हर चीज पहले कहाँ होती है? पहले संकल्पों में होती है। कोई साइंटिस्ट भी जब वो कोई इन्वेंशन करने जाता है, पहले तो हर चीज उसकी कल्पना में ही होती है ना, फिर वो धीरे 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 उसके लिए चीजें ढूंढता है, बटोरता है, और कब जाकर सालों बाद वो चीज क्रिएट कर पाता है जो उसकी बुद्धि में थी।
उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढता है, पता नहीं उसको कहाँ कहाँ कितनी ही रिसर्च, कितनी ही चीजें ढूंढनी पड़ती है, तब जा करके वो चीज बना पाता है जो उसके विजन में थी। करेक्ट है ना? साइंटिस्ट ऐसे ही कार्य करता है ना, राइट? करेक्ट? यस जी जी। तो जैसे साइंटिस्ट कार्य कर रहा है, ऐसे ही हमें पहले अपने विजन्स में उन चीजों को पक्का करना है, और फिर इंग्रेडिएंट्स क्या है वो चीज बनने के, वो सारे गुण, वो सारी शक्तियां जो दिख नहीं रही पर वो चैतन्य रूप में है। बाबा ने उनको फ्लो कर दिया है मेरे घर की ओर, मेरे पास उनका फ्लो कर दिया कि जाओ इनके साथ जाके रहो। ठीक है? अब जो चीज इन दो आंखों से नहीं दिख रही है उसको देखना, और जो इन दो आंखों से दिख रहा है उसको नहीं देखना, यही सबसे बड़ी मेहनत है। और इसीलिए बाबा ने कहा, बार बार कहा, अपना विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखो, उनको जो दिखता था अपने विजन्स पे, उन्होंने उस पर विश्वास किया ना, नीचे तो साकार में तो कुछ था ही नहीं, उसके कहीं अवशेष भी नहीं थे। What he believed in, the visions which were coming, जो उनको विजन्स आ रहे थे। ठीक है? अभी भी बाबा मुरलियों के द्वारा हमें क्या दे रहा है? विजन दे रहा है। तो मुरली के समय अगर मैं अपने मन और बुद्धि को उसके पीछे पीछे चलाना शुरू कर दूं, उसको सिखाऊं, तो वो दिन भर चल सकता है, वो ये चीज करता रहेगा। और करते 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 बाबा ने कहा ना, दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और राजाई तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। हम थोड़ी लड़ेंगे, हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें सिर्फ अपने विजन में जाकर जीना है, जीना है उस विजन को। इसलिए मुरली से ये प्रैक्टिस शुरू करें। ओम शांति। जिसको मात पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही कहेंगे। यह तो माता पिता कंबाइन है, ये बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा डिफिकल्ट है, और यही मुख्य बात समझने की है। निराकार परम पिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है, उनको माता भी कहते। ये वंडरफुल बात है ना। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता जरूर चाहिए, ये बात बड़ी गोई है, और कोई की बुद्धि में कभी आ ही नहीं सकती। अब देखो बाबा ने पहली लाइन में हमें बता दिया कि जो बातें मैं समझा रहा हूं ना वो साकार में है ही नहीं, तो समझना मुश्किल है ना। अब जैसे परमात्मा है, साकार रूप तो है नहीं, उसको अपनी दिव्य बुद्धि से देखो, विजुअलाइज करो, रियलाइज करो, अनुभव में लाओ, और फिर तुम्हें पूरा विश्वास हो जाएगा कि वो है। अब दुनिया लाख कहे वो नहीं है, कहाँ है कहाँ है, अब बोलोगे मुझे तो पता है मेरे साथ, दिख तो नहीं ना। ऐसे ही जो बाबा ने मेरा 5 स्वरूप बताया, दिख नहीं रहा पर वो है। अब वो अपनी फुल पोटेंशियल में कब आएगा? जब मैं उसे बार बार याद करूं। कितना इजी तरीका बाबा ने कहा, घृत ही यही है। मेरा ये पांचों स्वरूप 100% पावरफुल हो जाता जितना मैं उसको याद करती, उससे ही उसको घृत मिलता है, उससे ही उसको उसकी बैटरी चार्ज होती है। ये कह सकते हैं कि मेरे पांचों स्वरूपों की बैटरी चार्ज ही तब होती जब मैं उसको याद करती। इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। बाबा कहता, अब वह सभी का बाप, माता भी जरूर चाहिए। वह पिता है तो है निराकार, फिर माँ किसको रखें? शादी तो होगी नहीं। यह अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें। क्यों? कारण है। फिर वो 32 गुणों में इसका कारण लिखा हुआ है। मैं अजन्मा अभोक्ता हूँ। ये दो चीजें, एट्रीब्यूट्स उनको रखने हैं, अपने संभाल के रखने। वन, वो अभोक्ता है, और दूसरा वो अजन्मा है। तो अब इन दोनों को भी उनको बरकरार रखना है। वो निराकार है, शादी वो कर नहीं सकते, तो इसको हैंडल उन्होंने कैसे किया? उन्होंने एक देह में प्रवेश किया।
यह है अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो समझ ना सके, पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। अब मैं उनकी स्मृति में हर पल हूँ। कईयों बार बाबा ने मुझे बता दिया कि बाबा की स्मृति में मैं हर पल हूँ। अब मुझे अपनी स्मृति बाप समान बनानी, मतलब मेरी स्मृति में बाप और बाप की रचना 24/7 चल रही है। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं तुम माता पिता, तो राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कहते तुम माता पिता। देखिए अपना द्वापर वाला टाइम, अब वे तो है प्रिंस प्रिंसेस। अब बाबा का ज्ञान आ गया। देखिए उस सीन को कि हम मूर्तियों के सामने बैठ के कह रहे हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा तुम। अब मैं बाबा के साथ खड़े होके देख रही हूँ, ये तो प्रिंस प्रिंसेस है। उनको माता पिता कोई बेसमझ भी ना कहे। मनुष्य की तो कहने की आदत पड़ गई। अब मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, कुछ चीजों को इन 63 जन्मों में करने की मुझे आदत पड़ गई, टेव पड़ गई। अब बाबा वो आदत तोड़ने आए, परंतु ये बात ही नहीं आ रही। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तुम माता पिता। मनुष्य समझते हैं जिसके पास बहुत धन है, महल माड़ियां वे स्वर्ग में है, उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए। अच्छा, ये जो गाया जाता है तो माता पिता परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है, जिसके हम बच्चे वे भी निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार है, परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते? क्वेश्चन मार्क। फिर हमें दिखती ब्रह्मापुरी, वो खुद तो निराकार है, तो उन्होंने किसको पकड़ा? एक स्वरूप तैयार किया और वो स्वरूप बना ब्रह्मा। माता बगैर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं ये बड़ी गुह्य बात है, जो निराकार को हम माता पिता कहते हैं। आप खुद समझाते हैं, मैं बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। पेट से बच्चे निकलने की बात ही नहीं, इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे अडॉप्ट करता हूँ। देखें कैसे ब्रह्मा मुख द्वारा शिव पिता ने मुझे अडॉप्ट किया। यू सी योरसेल्फ कि वो पांडव भवन, वो पुराना वाला, वो सच्ची में जो बाबा की एक बहुत ही घास फूस वाली झोपड़ी है, जहां बैठे बाबा ने संकल्प डाला, अपना नाम डालिए उसमें, कि बाबा के मुख से, ब्रह्मा मुख से निकला, अपना नाम डाल के बोलिए सोना मेरा बच्चा है, मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है, अब तुम मेरी संतान हो, अब मेरे कुल की हो तुम, तुम्हारे ऊपर मेरा कुल का नाम चढ़ गया है। उसे महसूस करें, मैं एडॉप्ट हो चुका हूं। अब उस अनुसार, ईश्वरीय संतान अनुसार मेरी मर्यादाएं, मेरे गुण, मेरे चाल, मेरी चलन उस एडॉप्टेड चाइल्ड की जैसा होना चाहिए। इस रीति बच्चों को अडॉप्ट करना ये सिर्फ बाप का काम है, सन्यासी तो कर ना सके। उन्हों के हैं जिज्ञासु, फॉलोवर्स, शिष्य। यहाँ तो हुई रचना की बात, तो बाबा इनमें प्रवेश करते। ये है मुखवंशावली, जो कहते तुम माता पिता, तो माता ये सिद्ध हुई, वह बाप इसमें प्रवेश हो रचते हैं। ये बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी, बूढ़ी ही चाहिए ना। अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े, इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, तुम बनते हो वारिस, इसलिए इनको बाप दादा कहते। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी, ये दादा यानी ब्रह्मा भी उनसे लेते हैं।
इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है, नहीं तो मात पिता कैसे सिद्ध हो। मात पिता बगैर बच्चे कैसे हो। ये बड़ी गुह्य समझने और सिमरन करने की बात है। बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया। बरोबर वर्षा भी याद आता है। याद उस बाप को करना है। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाप पतित दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया करता हूँ, ये हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है, और फिर माता भी है। तुम हो गए बच्चे। तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद कर करके उनके बेस्ट बच्चा बन गए, उनके सबसे समीप समान और समर्थ बच्चे बन गए। ऐसे ही बाबा के मुख द्वारा मैं अडॉप्ट हो गई, बन गई। लेकिन अब मुझे अपने ब्रह्मा बाबा को देख देख कर, फॉलो कर करके, उनके फुट स्टेप्स पर अपने स्टेप्स रख रख के मुझे भी शिव पिता के समान समीप और समर्थ बनना है। निरंतर उस बाप को याद करना, बाकी शरीर को भूलना है। ये ज्ञान की बातें समझने की है। और जब शरीर को भूलने की बात बाबा कहता है, आज बाबा ने अमृत वेले कौन सा सम्मान दिया, कोई बच्चा बताएगा? क्या सम्मान दिया बाबा ने आज? मैं मास्टर सशक्तिवान अशरीरी अशरीरी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अशरीरी हूँ। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बॉडी लेस हूँ। क्योंकि ये जो बॉडी दिख रही है ना, इसके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है ना, एक एक सेल जो है ना मेरे आसपास, वो सिर्फ मेरा कर्मा है और कुछ भी नहीं है। इस बॉडी का एक एक सेल, इसके बाहर ये घर द्वार, ये मात पिता, ये भाई बंधु, ये इतने जो मैं अटैचमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये पति, ये बच्चा, ये जो कुछ भी है, दोस्त यार, कारोबार, सब कर्मा है। एक एक कण कर्मा है। इसलिए बाबा कहता है उसको देखोगी तो उसमें फंस जाओगी, मुझको देखोगी तो कमल फूल समान बाहर निकल जाओगी। और सिर्फ निकलोगी ही नहीं, अपनी पारस्थिति से, अपनी स्मृति स्वरूप पारस्थिति से तुम इन सारे कर्मों का कल्याण करो, इस पूरे जगत का कल्याण करो। इतनी पावरफुल है ये बात। मुझे नहीं पता कि आपको कितनी गहराई से ये बात समझ में आ रही है, मैं ये कितना अंदर तक आपको समझा पा रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन परम सत्य यही है कि जितना मैं स्मृति स्वरूप, आत्म स्मृति स्वरूप, आत्म गुण स्वरूप, आत्मा के जितने भी पॉइंट्स बाबा हमें देता जाता है, बाबा के महावाक्यों के जितने चिंतन मनन में मैं रहती, मैं कितनी स्पीड में, इतनी स्पीड में अपने 63 जन्मों की सफाई कर रही हूँ, इसका अंदाजा हम सब अभी तक लगा ही नहीं पाए। आज कुछ उसका थोड़ा सा एहसास कराया बाबा ने, बट वही बात है, माया इतनी पावरफुल है ना कि उसका एहसास कैसे गायब कर देगी हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। बट हमारी मेहनत कह लो, मुशक्कत कह लो, वो यही है, इसको संभाल के रखना, ये स्मृति को संभाल के रखना कि मैं आत्मा हूँ, बाकी सब कर्मा है। एक एक कण, ये जितना इतना बड़ा सा शरीर दिख रहा है ना, इसमें जो एक एक सेल है वो सिर्फ कर्मा से बना हुआ है, वो मेरा नहीं वो रावण का है, वो 63 जन्मों का है। उसमें वो तो है ही नहीं, सतयुग के और त्रेता के अवशेष तो बचे ही नहीं है। तो बचा क्या है मेरे चारों तरफ? खुद सोच के देख ले, लॉजिकल माइंड से लगा करके, है क्या मेरे चारों तरफ? सिर्फ 63 जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा। इसीलिए शायद बाबा बार बार बोलता है कर्मों की गति अति गुह्य है, पर फिलहाल अपने एट्रीब्यूट्स में लिखता है मैं तुम्हें कर्मों की गति, कर्मों की क्या है, उससे मुक्त करने आया, काल के पंजे से छुड़ाने आया,
छुड़ाने वाला हूँ। यही है ना बाबा के एट्रीब्यूट्स में, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाला, काल के पंजे से छुड़ाने वाला, विषय वैतरणी नदी से पार ले जाने वाला, पतित पावन करने वाला। ये एट्रीब्यूट्स क्यों है बाबा के? क्या कर रहे हैं वो मेरे साथ? देखना है, सुनना है, समझना है, तभी तो आपको मजा आएगा, तभी तो बाबा से प्यार बढ़ेगा। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी को खलास कर देते हैं, नहीं तो कौन खलास करे। गाया भी हुआ है, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश है, ड्रामा में नूंद है, इसलिए गायन में भी आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही, विनाश भी फुल तैयारी, विनाश की फुल तैयारी है। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हैं, ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई, सत्य। कोई भी बात ना समझो तो समझने की कोशिश करो ना। बाबा ने ये सत्य भी सुबह देखा है, किसी को याद है सीता का पाठ क्या दिखाया हम लोग को? सीता पाठ में क्या दिखाया बाबा ने हमें, बताएं? किसी को नहीं दिया? सीता पाठ में बाबा ने क्या दिखाया? सीता का पाठ बोला था आपने? सीता के पाठ में बाबा ने ध्यान है। दिखाया वो जो एक तिनके की बात हुई है, जिससे वो रावण की नगरी में रहते हुए भी अप्रभावित रहे। पवित्रता की, हाँ। उसकी पवित्रता। ऐसे ही हम सब रावण राज्य में बैठे, ये देह सहित सब कुछ रावण राज्य का है, कुछ भी हमारा नहीं है, और वो सत्य नहीं है, वो हमें फंसाने वाला। चाहे वो मेरे एकदम जिगरी 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 अटैचमेंट्स हैं, प्यार है, लव है, अफेक्शन है, सब रावण का रचा हुआ माया जाल। और उसके बीच में सिर्फ मेरी पवित्रता में ही शक्ति है कि उसका प्रभाव मुझ पर ना आए। पर जैसे ही मेरी पवित्रता छूटती है, पवित्रता छूटी मतलब मैं अटैचमेंट्स में, मोह माया में आ गई, मोह में आ गई, अटैचमेंट आ गया मेरे अंदर, पवित्रता छूट गई और उसने मुझे हप कर लिया। कोई भी बात ना समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं? दीदी ये बात नहीं समझ में आई दीदी कि द्वापर से जो है 60 जन्मों के हिसाब किताब वही है, तो पिछला सत्युग त्रेता का कुछ तो होगा ना दीदी? कहाँ है? अवशेष रूप में भी नहीं है। आपको क्या, आपके पास क्या है बताओ? सत्युग त्रेता क्या दिख रहा है? एक जो नहीं दीदी, हमारे पास उसके जो गुण हैं वो तक तो हम उसको संभाल नहीं पाते, बस वो उसके ट्रेसेस हमें मिलते हैं। वो भी जब बाबा हमें एहसास कराता है तो हम उस ट्रेसेस को फील कर पाते। बाकी क्या बताए? व्हाट यू हैव ऑफ नहीं सत्युग? दीदी, हाँ जैसे दीदी मंदिर वगैरह में जहाँ पे उसमें अनुभव होता यथार्थ है कहाँ है? उसमें सत्य कहाँ है? सब तो कहानियां गढ़ दी उसमें। क्या है उसमें सत्य बताओ? जैसे ना जैसे पिछले जन्मों का तो नहीं, जैसे इस जन्म में कभी किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं तो होती है ना, पर हम ध्यान में नहीं चलते थे। चाहे किसी किसी से बहुत ना, मतलब ऐसे निस्वार्थ प्यार भी होता है कई बार, प्रेम भी। कहाँ है? नहीं, कुछ तो अवशेष होगा दीदी, नहीं? कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं। बाबा ने साफ बोला है, तुम सिर्फ स्वार्थ के पुतले हो। हम्म, अच्छा। कण भर भी नहीं है। दी इसको बाबा उसको क्या बोला? प्रायः लोप हो जाता है ना, लोप है, लुप्त है ही नहीं। कब बोला बाबा ने कि उसके अवशेष कहीं भी हैं? हम्म, आज तक किसी को अवशेष मिले सत्युग त्रेता के? द्वापर के मिलते हैं, मोहनजोदड़ो, ये वो सब जगह देख लो, सत्युग का अवशेष कहाँ मिला? नहीं नहीं, गुणों और शक्तियों का कह रहे हैं दीदी, कभी कहाँ है? सत्युग तो बताओ ना बेटू, कहाँ है सच्चा प्रेम? आपको सच्चे प्रेम की परिभाषा समझ में आ गई? मुझे तो नहीं आई आज तक। मैं तो जो प्रेम नहीं। की परिभाषा निकालती हूँ, मुझे लगता है बाबा ये भी कलयुगी टाइप की
परिभाषा लग रही है, वो जो सत्य प्रेम है उसका कहाँ है अंश मात्र भी? दीदी वो जैसे मीरा कृष्ण का दिखाते हैं तो वो भी नहीं है सत्य प्रेम। कहाँ है सत्य प्रेम? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी तो जो अजमेर में जो बोलते हैं कि ना वो सतयुग का मॉडल है, तो वो कैसे आया फिर? ये तो बच्चों ने अपने जो बाबा के विजन्स मिले उस विजन से बनाया। ओके ओके। बहुत शांति। सोचेगा इस पर। शांति। एक मन में और आ रही बात, जब इतना दुख है यहाँ पे, जन्म हम इतने विकर्म बनाते हैं, फिर जन्मों में आना क्यों, मुक्त अवस्था में शांति धाम में क्यों न रहना, परमानेंटली वहां क्यों न रहे? बचपन से तो यही सुना हमने कि श्रेष्ठ कर्म करो और शांत वहां पहुंच जाओ, निर्वाण धाम में पहुंच कर्म जाओ। कर कहाँ पाए? किसी ने श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा ही कहाँ बताई? श्रेष्ठ कर्म तो अब आके बाबा समझा रहा कि श्रेष्ठ कर्म सिर्फ एक है कि स्वयं को आत्मा जानो, कुछ नहीं। ठीक है, फिर ऊपर परम धाम में क्यों रहना, क्यों नहीं रहना, 84 जन्मों में क्यों आना? कि आत्मा में कर्म करने की, जैसे कि एक फूल में खिलने की, वो उसके अंदर वो बीज पड़ा हुआ, मतलब वो उसका कर्म करने की, आप समझ लो क्वालिटी, स्वभाव। ठीक है, आप बोलो हर फूल को तो लोग तोड़ कर उसका ये हाल करते, बेटे फूल खिलना बंद थोड़ी कर रहा है। अब आप बोलो पेड़ की तुम्हारा तो फल सारे दुनिया तुम्हें पत्थर मार मार के तुम्हारा फल खा जाते हैं, तो क्या पेड़ ने फल देना बंद कर? वो तो उसका कर्मा है ना, वो उसका स्वभाव है। ऐसी आत्मा के स्वभाव में नियत है कर्मा, वो कर्म के बिना रह नहीं सकती, वाहिगी लेकिन कर्मातीत होकर के तो हम जाते हैं परम धाम, कर्मातीत होने के बाद तो परम धाम जाते हैं। फिर तो भूल जाते हैं ना, फिर क्यों आना जन्म में, फिर क्यों जन्म में आना, फिर तो भूल गए 84 जन्म कि क्यों लेने हमने? आत्मा में स्वभाव है कि वो कर्मा में आएगा, ड्रामा बनाए, फिर तो खत्म हो गया ना, खाली परम धाम होना चाहिए, तब बाकी सबकी जरूरत हाँ, क्या? मुक्ति में पहुंच गए, मुक्ति में पहुंच गए, हाँ, आनंद में पहुंच गए। फिर क्या? फिर तो खत्म ना, आपके हिसाब से फिर तो ड्रामा खत्म, खत्म, जीरो, फिर सब कुछ ओके खत्म, नॉट पॉसिबल। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। कोई ने कहा राम की सीता सुराई गई सत, कोई भी बात ना समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। भक्ति मार्ग तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उस ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं, इसको काग विष्ठा के समान सुख कहा जाता है। ये तुम बच्चे ही अब समझते हो कि ये काग विष्ठा कैसे हुआ। अभी जो हमें कलयुग में झूठ मूठ का सुख दिखता रहता है ना, दैट इज काग विष्ठा, क्योंकि वो होता ही थोड़ी देर का। गाड़ी आई वाह, गाड़ी आई क्या सुख, आहा। दूसरे दिन उसका कम, तीसरे दिन और कम, और एक डेंट लग गया तो जीरो। काग विष्ठा समान। पर हमने वो सदा का सुख भोगा हुआ है 2500 वर्ष। ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथनी का राज्य था, सोने के महल थे, अब तो पत्थर ही पत्थर। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाता है? 5 विकार रूपी रावण। जब तक पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं तभी फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आता है। कितना सहज समझकर समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी डिटेल तो समझते रहते हैं, समझाते रहते हैं। नटशेल में कहते हैं बाप को याद करो जिससे वर्षा मिलता है, माता को याद करने की जरूरत नहीं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो जरूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा, जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए, तो इस माता को भी छोड़ो, ये देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा बाप ने से लेना है। अब बच्चे समझ गए कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने। वे बेहद का बाप नहीं सृष्टि रचते। भारत स्वर्ग था ना, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। बेहद का बाप समझाते हैं कि जर्नी बुद्धि से करिए, कि कैसे बाबा मुझे एक एक जगह पर ले जाकर समझा रहा है। द्वापर में ले जाके समझा रहा है, कलयुग में ले जाके समझा रहा है, सतयुग ले जाके समझा रहा है, फिर परमधाम ले जाके समझा रहा है, फिर सूक्ष्म वतन समझा रहा है। बाबा सब जगह मुझे ले लेके जा रहा है।
तो मन और बुद्धि से बाप दादा का हाथ पकड़ के वहां वहां जाइए। नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वे है बेहद का वर्षा। इस वक्त ऐसा लग रहा जैसे बाबा वो जो 4 युगों का चक्र बना हुआ है ना, उसके संगम युग पर खड़ा है। मैं उनका हाथ पकड़ के खड़ी हुई हूँ और बाबा एक तरफ नर्क की बातें दिखा रहा है और एक बार बाबा मुझे स्वर्ग की बातें दिखा रहा है। दोनों तरफ के कॉन्ट्रास्ट को बाबा बिठा कर मुझे संगम युग में पढ़ा रहे हैं। हद का वर्षा शुरू होता द्वापर से, सतयुग में है बेहद का। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां तुमको बेहद की बादशाही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं, अभी तो हदें लगी पड़ी हैं। वह कहते हैं हमारा पानी के अंदर नहीं आ सकते, ये टुकड़ा हमारा है। वहां प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। यहाँ मैं मेरा कर करके हम टुकड़ों टुकड़ों के लिए मारा मारी कर रहे, और वहां हम विश्व के मालिक हर एक समझता है, क्योंकि एक सरकमफ्रेंस में, एक डायमेंशन में सभी की बुद्धि है। हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक हैं। ये अभी हम समझते हैं कि वहां एक ही राज्य रहता है, वे है बेहद की बादशाही। अब जैसे जो बाबा ये बोलता वहां एक ही राज्य रहता है, इस पर मंथन करना है ना। एक ही राज्य का अर्थ क्या है, जहां प्रजा भी कह रही है कि मैं विश्व का मालिक हूँ और राजा भी कह रहा है कि वो विश्व का मालिक है। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कैसे चल रही, कैसे है ये एक राज्य? बुद्धि दौड़ानी चाहिए ना। ये है बेहद की बादशाह। भारत क्या था, किसकी बुद्धि में भी नहीं। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं जरूर हम ले रहे, बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग। पीढ़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां बूढ़े होकर मरेंगे, वहां काले मृत्यु नहीं होगा, माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी, रोना पिटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पिटते हैं, वहां बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं है। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते कि मुख बड़ा हो, वहां ऐसी बात नहीं है। ये तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाप से पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से। नोटेड, निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, जिसका एहसास बाबा ने बहुत गहराई से आज अमृत वेले करा, बहुत गहराई से करा है कि कैसे तो मुझे याद करते जाते, वर्षे को याद करते जाते और विकर्म विनाश होता जाता है। ओम शांति। ओम शांति। ये जब हम ऐसे जर्नी कर रहे हैं अलॉन्ग विथ मुरली, जैसे दूसरे टाइम पे भी अगर हम ये करते हैं तो दिस इज ओनली योग, और यही विकर्म विनाश भी कर रहा है ना दी। यस, इसलिए सेपरेटली क्यों बैठना, लाइक मतलब मेरा तो लाइक इस टाइप का भी डिवीजन हो गया है। तो तो मतलब ऐसे ही तो निरंतर में, इसलिए तो बाबा ने कहा निरंतर में आ जाना। निरंतर में तो ऐसे ही आएंगे ना, ऐसे ही आएंगे। हर कर्म को करते हुए बुद्धि मेरी उस विजुअलाइजेशन में चल रही है। अब वो अलग नहीं हो रही है कि अच्छा नीचे के लिए कुछ और, ऊपर के लिए कुछ और, नहीं। अब वो ऊपर से ही चीजों को मैनेज करे। मन मनाभव का अर्थ कितना सहज है। गीता बल झूठी है परंतु उसमें कुछ ना कुछ तो सत्य है ना। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छर सदृश आना तो है, तो जरूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो, उनका नाम ही कृष्ण है। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती, आत्माएं सभी भाई भाई हैं। ये तो बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मुझ परम आत्मा का नाम है शिव। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, उनको तो शरीर है, शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम आत्मा निराकार थी।
फिर शरीर लिया। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई। आप सृष्टि कैसे, कब और क्यों रचते हैं? सृष्टि तो है ना, कब रची, क्यों रची, कैसे रची, ये सब मंथन का, ये सब बुद्धि में चलाने का, चयन करने का पाठ है। और इससे विकर्म विनाश होते हैं। इससे वो जो छोटे छोटे सेल्स में कर्मा भरा पड़ा है वो परिवर्तित हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, उसकी पावर ही खत्म हो जाती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की, तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते हैं, करते होंगे, कहते भी हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते भी हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? मनुष्य से देवता करत, क्या करत न लागी वार। करत न लागी वार। बाप कहते हैं मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवता थे फिर पुजारी बन गए। मनुष्य तो समझते नहीं कि 84 जन्म कैसे लेते। क्या सभी 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे? जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? ये है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया। अब तुम आत्माओं को ये स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करने से पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्राय लोप आ गया, जो प्राय लोप हो गया है। उसके विशेष है कहाँ? मनुष्य कहते हैं गॉड फादर रहम करो, तो बाप कहते हैं अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना, इसलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया कि ये काग विष्ठा समान सुख है। और दूसरा फिर कहते इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, मोक्ष को पाले। अब मोक्ष तो मिलता नहीं, ये है बना बनाया ड्रामा। सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अब भी जानते हो कि ये चक्र कैसे लगाती है। अब इस चक्र का राज धीरे धीरे खुलता जा रहा है बुद्धि में, और बुद्धि पारस होती जा रही है। ये वाइसे वर्षा चल रहा है। जितना हम चक्र पर बुद्धि लगाते हैं तो मेरी बुद्धि खुलती है, पारस होती है, और जितनी वो पारस होती जाती है वो उतना चक्र के राज को और क्लियर करती चली जाती। इट इज सो मच कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। ये जो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर कटे, व्हाट अ वंडरफुल आंसर। सुना, आप देख लो, यह जो दिखाते स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर कटे, कैसे हो रहा है ये बताओ, तुरंत बताओ जल्दी से, कौन से सिर कट रहे हैं? दीदी विकारों के, अपने कर्मों के, अपने कर्मों के सिर कट रहे हैं। वो सारे बॉम्ब डिफ्यूज हो रहे हैं जितना मैं ये स्वदर्शन चक्र घुमा रहा हूँ। अब स्वदर्शन इज नॉट ओनली 5 स्वरूप को पटापट घुमा लिया। स्वदर्शन इज कि इस पूरे इस देश सहित जो कुछ भी इस पूरी दुनिया में मुझे दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रावण राज्य है। उसके मध्य में बैठी मैं आत्मा सीता अपनी पवित्रता के तिनके को पकड़ के परम धाम से आ रही वो उस ऊर्जा महावाक्यों के अमृत द्वारा अपने आप को कैसे मुक्त करते जा रहे हैं। अपने गुणों को याद करना, अपनी शक्तियों को याद करना, अपने एक एक स्वरूप के, एक हर स्वरूप का एक एट्रीब्यूट है ना, कि आत्मा रूप में मैं निराकार हूँ,
और अगर मैं आज बाबा ने वो भी बड़ा सुंदर कराया था कि परम धाम में से मुझे निराकार होने की शक्ति मिल रही, और शंकरपुरी से मुझे निर्विकार होने की शक्ति मिल रही, और विष्णुपुरी से मुझे निरअहंकारी होने की शक्ति मिल रही, और ब्रह्मापुरी से मुझे ब्राह्मण बनने की शक्ति मिल रही। और इससे अब जैसे ये भी सुदर्शन चक्र हुआ, जितना कुछ आप आत्मा और आत्मा से रिलेटेड जो बाबा ने महावाक्य चलाए, उसमें जितना बुद्धि को घुमाते जाते हो, सब सुदर्शन चक्र में आ जाता है। सिर्फ 5 स्वरूप का अभ्यास सुदर्शन चक्र नहीं है, आत्म अवलोकन, आत्म चिंतन भी स्व का दर्शन कर रही ना, आत्मा का दर्शन कर रही, आत्मा के विभिन्न 5 स्वरूपों का दर्शन कर रही, आत्मा के 84 जन्मों का दर्शन कर रहे, आत्मा के स्वभाव संस्कार को समझ रहे, आत्मा के पिता को समझ रहे, आत्मा के घर को समझ रहे, सब स्व दर्शन में ही आ रहा। और इससे क्या हो रहे हैं, मेरे कर्मों के सिर कट रहे। कंस बध का नाटक दिखाते, ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ हिंसा की तो बात ही नहीं है, ये तो पढ़ाई है, पढ़ना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या? वे तो होता है हद का वर्षा, ये है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिखती है, ये तो कुछ भी है ही नहीं। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है ही नहीं, ये तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। इट इज जस्ट जितना जितना मैं अपने आत्मा के कनेक्शन में शक्ति भर रही हूँ, योग बल, कनेक्टेड विद माई सेल्फ, connected with my attributes, connected with my बाबा, connected with my original self, ये शक्ति बढ़ता है। और यही सुबह बाबा ने कराया भी अमृत वेले कि जैसे जैसे ये महावाक्य मेरे अंदर जा रहे, मैं उसको फील कर रही, तो मेरा ऑरा बढ़ता जा रहा है, और मेरे ऑरा से ये जितने कर्मों का जाल है, वो जैसे बॉम्ब का ना एक जाल बिछा के किसी ने रखा हुआ है, वो सारे हमारे कर्म बॉम्ब की तरह है, बिल्कुल तैयार फटने के लिए। और जैसे ही मेरे योग का बल, मेरी आत्म स्मृति, उसके गुण, फिर बाबा के गुण, फिर बाबा की शक्तियां, फिर 5 स्वरूप, ये 7 गुणों को जैसे जैसे मैं अपने अंदर फील करना शुरू करती जाती, मैं इतना, मेरा जो ऑरा है वो ऐसे फैलने लगता, और ये सारे बॉम्ब डिफ्यूज होने शुरू हो जाते, और मैं वर्षा ले लेती बिना लड़ाई के। कोई लड़ाई नहीं करी मैं। कल जैसे जो आपने क्लास ली थी, जो शाम को ली थी इवनिंग में, तो उसमें भी आपने यही कहा है ना कि विजुअलाइजेशन से फीलिंग एंड देन फीलिंग से अनुभूति, मतलब विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट, ओके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट नई दुनिया के लिए। इसमें लड़ाई, अब देखिए अगर शांति, और सूरज भाई ने भी बोला था ना कि हम ये तो कहते हैं हम अब घर जाना, लेकिन तीसरी बात है विजुअलाइजेशन, स्वर्ग को देखना। हर चीज अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो हमको महसूस होगी। उन्होंने अब की बारी बोला था कि ये तीसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि ये भी देखना चाहिए, विजुअलाइजेशन करना चाहिए स्वर्ग का। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिखती हैं, वे तो कुछ भी है नहीं। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है ही नहीं, ये तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो। अब जब बाबा ये बोला ना, तो अब हम लोग रिलेट कर पाते हैं कि हाँ बाबा कैसे मुझे बिना शस्त्र के, बिना हिंसा के, बिना किसी भी तरह के द्वंद के हमें नई दुनिया का मालिक बना रहे। अच्छा,
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा हमारी को माता बाप दादा बाप दादा को को याद नमस्ते प्यार गुड नमस्ते मॉर्निंग नमस्ते बहुत शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दिल से शुक्रिया, लव यू बाबा, शुक्रिया। अरे बना रही ना, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना, हमें पुजारी से पूज्य बनना, यह स्मृति आ गया ना, ही स्वदर्शन चक्र है। शुक्रिया बाबा। वरदान है, समानता द्वारा समीपता की सीट ले। वाह बाबा, आज क्या बात है, आज बाबा पूरा अमृत वेला ही चला रहा है क्या अभी तक? कल भी यही दिया था ना सबको? होमवर्क याद है सारे बच्चों को? चांदनी बहन, तनीषा बहन, अंकिता बहन एंड कौन थे? राजेश भाई बताइए। मैंने कहा जैसी मुरली पड़ी तो मुझे आपका सारा अमृत वेला की मेडिटेशन ही याद आ गई। ये तो बिल्कुल वैसी सेम आ गई मुरली भी, मतलब पूरी मुरली वही चली। पूरी मुरली वैसे। वरदान समान समीप और ये समर्थ समान समीप और समर्थ, बातें याद रख। यही हमें देखो अभी बोल रही हूँ तो पीछे से आवाज आ रही है, फोन खोल दिया। समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न भव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसा समान बनना, अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला की विजयी रत्न बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड लगानी है। स्लोगन है, सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। शुक्रिया बाबा, हीरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।